नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्सन हिस्ट्री एकेडमी में डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से मुझे हौसला बनेगा और आपकी एजुकेशन को और ज़्यादा मैं आसान करने का प्रयत्न करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पाषाण काल है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। पाषाण काल के बारे में कुछ जानते हैं। आज से यदि भारतीय उपमहाद्वीप से हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक का टाइम पीरियड बहुत ही संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण रहा इंसान के लिए। 20 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले व्यक्ति को आखेटक, शिकारी या हंटर गैदर्स के नाम से जानते हैं। इस काल का मानव अपना भरण पोषण के लिए, अपनी लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए कई कई किलोमीटर का सफ़र तय किया करता था। भोजन के लिए वो तरह तरह के काम किया करता था। जंगली जानवरों का शिकार करना, मछलियों को पकड़ना, अंडे, फूल, पत्तियाँ इत्यादि को इकट्ठा करना, लेकिन उसको फसल उगाना नहीं आता था। वह केवल और केवल भोजन के संग्रहण पर ही ध्यान दिया करता था। पूरा पाषाण काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक चला। पूरा पाषाण काल को मुख्य रूप से हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पाषाण काल में मुख्य रूप से 3 संस्कृतियां पनपती हैं। पहली सोहन संस्कृति, यह पंजाब की घाटी में पनपी। और इसके बाद दूसरी संस्कृति नर्मदा संस्कृति है, जो कि मध्य प्रदेश या सतपुड़ा के अक्षेत्र में दक्षिण के पठार के ऊपरी भाग में ये संस्कृति पनपी। उसके बाद तीसरी संस्कृति थी मद्रास संस्कृति, जो कि दक्षिण भारत में इसका प्रादुर्भाव हुआ। आगे है मध्य पूरा पाषाण काल। इस काल में औजारों की गुणवत्ता का विकास हुआ। औजार, क्योंकि औजार या हथियार कहिए, पत्थर के औजार कहिए, ये काफ़ी मानव जीवन में हेल्पफुल रहे। विभिन्न हैंड एक्सिस बनाई गई, चाकू बनाए गए, विधिरणी बनाई गई। पत्थरों की मदद से इंसान ने शिकार करना सीखा और दूसरे कार्य, सुरक्षा संबंधी कार्यों में भी उसको मदद मिली। एक ख़ास किस्म के पत्थर के ऊपर बड़े ध्यान से मारा जाता था कि उसका शार्प एज निकल आए, और ये शार्प एज इंसान ने अपने ज़रूरतों के हिसाब से इसको मोल्ड किया और यूज़ किया। इसी कारण हम इस समय को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। निएंडरथल मानव, इस काल के व्यक्ति को निएंडरथल मानव काल कहा जाता है, जो कि बड़ा ही खूंखार प्रजाति का व्यक्ति था। काफ़ी डील डोल और मस्कुलर था। इसकी गर्दन इसकी धड़ से बिल्कुल अटैच थी। माथा चौड़ा, आंखें अंदर धंसी हुई
और बड़ा मजबूत था, और होमोस्पियंस से तो इसकी काफ़ी संघर्ष होता है बाद में। और नवेसा मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। उसके बाद उच्च पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल में भी व्यक्ति जिस तरह से पहले जानवरों की तरह बिहेव करता था, ठीक उसी तरह से आज भी वो एक खानाबदोश ज़िंदगी जी रहा है। आग से परिचित नहीं है, अपना पेट भरने के लिए आज भी वो इसी तरह से जंगलों में भटक रहा है। भीमबेटका से हमें चित्रकारी के कुछ नमूने मिलते हैं, लेकिन उच्च पूर्व पाषाण काल तक आते आते होमोस्पियंस का उदय भी हो चुका था, क्योंकि वर्तमान इंसानी प्रजाति का उद्भव होमोस्पियंस नामक बुद्धिमान व्यक्ति से माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो पूरा पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल के 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए, निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। इंग्लिश में पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक टाइम पीरियड इनको बोलते हैं। दूसरा सेकंड पार्ट है हमारे पास मध्य पाषाण काल का। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। पर्यावरण बदलाव से मतलब क्या है कि इस समय जलवायु में चेंज आया। पहली जलवायु ठंडी होती थी, बहुत ज़्यादा आइस एज थी, इंसान के लिए बाहर निकलना, अपने आप को बनाए रखना एक चुनौती था। लेकिन पर्यावरण बदलाव आने से, वातावरण में गर्मी आने से इंसानी विकास, इंसानी मस्तिष्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मिली और बहुत सारी चीज़ें इससे हुई। मध्य पाषाण काल में औजार बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। इन छोटे छोटे औजारों को ही माइक्रोलिथ बोलते हैं। माइक्रोलिथ छोटे छोटे पत्थर के औजार होते थे, बड़े, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी तो ये औजार इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुए। इस काल में मध्य पाषाण काल के अंदर इंसानों ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने खेती करना शुरू कर दिया। पहले वो हंटर गैदर हुआ करता था, खाने के लिए दर दर भटकता रहता था, जंगली जानवरों का पीछा किया करता था। लेकिन अब उसने झोपड़ी बनाकर जंगल में अपने परिवार सहित, ग्रुप सहित रहना शुरू कर दिया और खेती बीज बोकर, जंगली बीज बोकर, वो पौधे उगाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। इसके साथ साथ उसने पशुपालन की तरफ भी ध्यान दिया। पशुपालन जैसे भेड़ है, बकरी है, कुत्ते हैं, सूअर है, प्रारंभिक अवस्था में इन्हीं जानवरों को पाला गया और पालन का जो मुख्य उद्देश्य था वो भोजन था। भोजन और खाल, ऊन इत्यादि वो पशुओं को यूज़ करने लगा। आगे बात है नव पाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज। इस काल के जो साक्ष्य हमें प्रारंभिक मिले हैं, प्रारंभ अवस्था में, वो मेहरगढ़ से मिले हैं, बलूचिस्तान के अंदर से। प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य यदि पूछे तो आप उसको मेहरगढ़ बलूचिस्तान दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। नवपाषाण काल में कृषि कार्य तेज हुए, पशुपालन हुआ और औजारों पर पालिश, औजारों को स्टैंडर्डाइज किया जाने लगा, बहुत शानदार क्वालिटी उसकी बनने लगी। और एक शब्द यहाँ पर आ रहा है मृद भांड। एक्चुअली मृद भांड मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे जिनके ऊपर पॉलिश करके बहुत ही शानदार डिज़ाइन बनाने की जो व्यवस्था है वो शुरू हुई। इस काल के लोगों ने अग्नि का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। आग ने मानव के जीवन को बदल कर रख दिया। पहले वो कच्चा भोजन किया करता था, जंगली जानवरों को मार के सीधा ही खा जाया करता था, लेकिन अब वो उसको आग में भून कर खाने लगा, जिससे कि उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने शुरू हुए और उसके मस्तिष्क का डेवलपमेंट हुआ और मस्तिष्क ने फिर आगे चल के क्या क्या काम किया ये हम सब जानते हैं। इसके साथ साथ एक और चेंज हमें देखने को मिलता है और वो चेंज था पहिए के आ जाने से, व्हील के आ जाने से बड़ा क्रांतिकारी यहाँ भी बदलाव हुए। अब वो सामान अपने कंधों पर, बाजुओं पर इधर उधर ले जाके नहीं, बल्कि एक
गाड़ी टाइप बनाकर, कार्ट बनाकर उसमें लकड़ी के पहिए लगाकर भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो खुद खींचता था या फिर पशुओं की मदद से उसको खींचना शुरू कर दिया और इंसानी विकास अपनी राह की ओर बढ़ चला। 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। टाइमलाइन देखिए, दोबारा फिर देखिए टाइमलाइन। पूरा पाषाण काल की टाइमलाइन 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व है और मध्य पाषाण काल की टाइमलाइन 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व है। नव पाषाण की टाइमलाइन 6,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, और मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि पूरा पाषाण काल 3 पार्ट्स में डिवाइड है और आगे मैंने मध्य प्रदेश और फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की क्या क्या मुख्य विशेषताएं उनके बारे में आपको बताया। चलिए थोड़ा सा आपको शेयर कराते हैं उस समय की आर्ट एंड क्राफ्ट से। देखिए किस तरह से ये डिज़ाइन बनाए गई हैं पत्थरों से, इंसान कैसे प्रयास कर रहा है अपने डेवलपमेंट को लेकर। यहाँ पर ये पत्थर बनाते हुए और यहाँ पर ये शिकार करते हुए, इस तरह से फॉक्स है, गिद्दड़ है या कोई और जीव है, उनको ये मार के इस तरह से अपनी झोपड़ी में ले जाया करते थे और उनको यूज़ किया करते थे। बड़ा ही मनोरम दृश्य है शिकार करते हुए प्रारंभिक मानव जो कि पाषाण काल से जुड़े हुए हैं। देखिए झोपड़ी है, घास फूस की झोपड़ियाँ बनी हुई है और यहाँ पर ये लोग हैं अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं। आग की खोज, चकमक पत्थर को आपस में रगड़ने से अचानक एक चिंगारी पैदा हुई, उस चिंगारी की वजह से आग हुई और आग ने जहाँ एक और उनके खाने में एक नया टेस्ट डाल दिया, वहीं दूसरी ओर जंगली जानवरों से भी इंसान को सुरक्षित बनाया और एक दिव्य शक्ति कही एक तरह से उसके हाथ लगी। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो पाषाणकालीन संस्कृति में मानव ने अपने प्रयासों से काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।